नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं द सीक्रेट किताब की, जिसे रांद बायन ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके दिमाग में चल रही हर सोच चुपचाप आपकी जिंदगी का भविष्य लिख रही है? आज हम एक ऐसे इंसान, प्रतीक, की सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनेंगे, जो रोज की टेंशन, कर्ज, दबाव और असफलताओं से निकलकर सिर्फ अपने विचार, भावनाएं और विश्वास बदलकर अपनी दुनिया बदल देता है। ये कहानी प्रेरित है द सीक्रेट नाम की प्रसिद्ध पुस्तक के विचारों से, जो बताती है आकर्षण का नियम सच में काम करता है अगर आप उसे सही तरीके से जीते हैं। पुणे शहर की सुबह, भीड़, ट्रैफिक, हॉर्न और दिल की धड़कनों से भी तेज भागती जिंदगी। प्रतीक 30 साल का, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, मां बाप की उम्मीदें, बैंक का कर्ज, खुद का आत्मविश्वास टूटता हुआ। हर रात सोचता, मेरे साथ ही क्यों? बस का इंतजार करता हुआ प्रतीक अपने मोबाइल पर प्रेरणादायक वीडियो देखता है, पर अगले ही पल मन कहता, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। इसी दोराहे पर एक दिन ऑफिस के ब्रेक में उसकी दोस्त ने उससे कहा, तुम कभी अपनी सोच बदल कर देखा है? द सीक्रेट नाम की एक पुस्तक पढ़ो, या कम से कम उसके विचार समझो, शायद तुम्हें उत्तर वही मिल जाए। प्रतीक ने मुस्कुराकर बात टाल दी, पर रात को घर लौटते वक्त वही वाक्य उसके दिमाग में घूमता रहा। अपनी सोच बदल कर देखा है? प्रतीक की दिक्कत वही थी जो हमारे यहां लाखों युवाओं की है। नौकरी है पर संतोष नहीं, मेहनत है पर परिणाम नहीं, सपने हैं पर यकीन नहीं, रिश्ते हैं पर समय नहीं, पैसा चाहिए पर पैसा खिंचता नहीं। वो जो सोचता वही बढ़ता, चिंता, कमी, डर। सुबह उठते ही पहला विचार, आज फिर वही तनाव। रात को सोते हुए आखिरी विचार, मेरे बस का नहीं है। उसे पता नहीं था कि ये सोच ही उसकी वास्तविकता बन रही है। अध्याय 1, आकर्षण का नियम, जैसे सोचोगे वैसा खिंचेगा। दोस्तों, सबसे पहला रहस्य है आकर्षण का नियम। इसका मतलब है कि हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, वही चीज हमारे जीवन में खिंचती चली आती है। ये ब्रह्मांड का नियम है। जैसे चुंबक धातु को खींचता है, वैसे ही हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन की परिस्थितियां खींचती है। सोचिए, जब सुबह सुबह उठते ही कोई कहता है, आज का दिन बड़ा खराब होगा, तो क्या होता है? दिन भर छोटी छोटी परेशानियां उसी की ओर खींचने लगती है। ट्रैफिक जाम, गुस्सैल बॉस, काम में गड़बड़, सब उसी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाता है। लेकिन अगर सुबह उठते ही कोई कहे, आज का दिन शानदार होगा, आज कुछ अच्छा होगा, तो दिन की शुरुआत में ही सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। प्रतीक की कहानी में यही मोड़ आया। वो हर वक्त सोचता, मेरे पास पैसा नहीं है, किस्मत खराब है, कोई मौका नहीं मिलता। नतीजा, वही कमी, वही टेंशन, वही असफलताएं उसके जीवन में बढ़ती चली गई। लेकिन जब उसने द सीक्रेट के विचारों को समझा, तो पहली बार एहसास हुआ कि वो जो सोचता है वही ब्रह्मांड उसे लौटाता है। उसने अपने विचार बदलने का फैसला लिया। अब वो हर सुबह उठकर कहता, मेरे पास अवसर है, पैसा आ रहा है, मेरा दिन शानदार है, मैं अपनी मंजिल पा सकता हूं। पहले ये बातें बनावटी लगती थी, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मूड हल्का हो रहा है, काम में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। कुछ ही हफ्तों में छोटे छोटे मौके खुद ब खुद उसके रास्ते आने लगे।
इस अध्याय का सार यही है, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग की तस्वीर बदलो। अपनी सोच को कमी से भरने की बजाय प्रचुरता की भावना से भरो। जिस बात पर आप लगातार ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में आकर्षित होगी। अभी एक छोटा अभ्यास कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सबसे बड़े सपने को साफ साफ अपने मन में देखिए। उसे महसूस कीजिए जैसे वो अभी आपके पास है। ये भावना ही आकर्षण का पहला कदम है। अध्याय 2, विचार चुंबक है, भावना उनकी शक्ति है। दोस्तों, हमारे विचार चुंबक की तरह होते हैं, जो वही चीज हमारी ओर खींचते हैं जिसके बारे में हम लगातार सोचते हैं। लेकिन केवल विचार ही काफी नहीं होते। विचार की असली ताकत तब बढ़ती है जब हम उसे गहरी भावना के साथ महसूस करते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। अगर ये सोच आप बस यूं ही कहकर छोड़ दें तो इसका असर कम होगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाते हैं कि मैं उस अच्छी नौकरी में हूं, मैं अपने डेस्क पर बैठा हूं, मेरे हाथ में ऑफर लेटर है, मेरे परिवार के चेहरे पर खुशी है और उस पल को दिल से महसूस करते हैं, तो ये भावना एक ऊर्जा तरंग बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यही भावना आपके विचार को तेज चुंबक की तरह बना देती है। प्रतीक की कहानी में उसने सिर्फ ये कहना बंद कर दिया कि मुझे पैसा चाहिए। उसने अपने कमरे में बैठकर महसूस किया, मेरे हाथ में वेतन का बड़ा चेक है, मैं कर्ज चुका रहा हूं, मेरे घर में शांति है। पहले उसे ये सब नकली लगता था, पर जब उसने इस भावना को रोज महसूस करना शुरू किया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसकी सोच अब डर या कमी से नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता से भरने लगी। याद रखिए, सिर्फ शब्दों से ब्रह्मांड प्रभावित नहीं होता, बल्कि आपके दिल की सच्ची भावना ही उसे संकेत देती है। अगर आप अपने लक्ष्य को महसूस कर सकते हैं तो वो आपकी ओर चलना शुरू कर देता है। एक छोटा अभ्यास, आज से जब भी किसी सपने के बारे में सोचें, उसे ऐसे सोचें जैसे वो पहले से आपके पास है। आंखें बंद करें, उस सपने की हर छोटी चीज को महसूस करें। आवाजें, रंग, भावनाएं। जैसे ही आपका दिल कहे हां, ये मेरा है, समझ लीजिए कि आपने सही ऊर्जा भेज दी है। अध्याय 3, स्पष्टता। तुम क्या चाहते हो, ये पक्का करो। दोस्तों, इस ब्रह्मांड को ये बहुत साफ साफ बताना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। धुंधले सपने धुंधले परिणाम लाते हैं। अगर आप खुद ये नहीं जानते कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको कुछ साफ नहीं देगा। सोचिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वेटर से कहें कुछ अच्छा ले आओ, तो क्या होगा? वो अपने हिसाब से कुछ ले आएगा। लेकिन अगर आप कहें मुझे गर्मा गर्म मसाला डोसा चाहिए, नारियल की चटनी और सांभर के साथ, तो वेटर वही लाएगा जो आपने मांगा। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। प्रतीक की कहानी में वो हमेशा कहता था, बस अच्छा करना है, बस थोड़ा पैसा चाहिए। लेकिन ये थोड़ा क्या है, अच्छा कैसा है, उसे खुद पता नहीं था। तब उसने द सीक्रेट का ये संदेश समझा, तुम्हें जो चाहिए उसकी तस्वीर इतनी साफ बनाओ कि ब्रह्मांड को कोई भ्रम न हो। प्रतीक ने अपने कमरे की दीवार पर एक दृष्टिपट, विजन बोर्ड बनाया। उस पर उसने लगाई एक तस्वीर सुंदर घर की, बैंक कर्ज चुकाने की तारीख लिखी, अपनी फिट और स्वस्थ तस्वीर, परिवार के साथ घूमने का सपना और अपना छोटा बिजनेस शुरू करने की फोटो। अब उसके सपने धुंधले नहीं रहे, बल्कि हर दिन आंखों के सामने थे। वो सुबह उठते ही उन तस्वीरों को देखता और खुद से कहता, ये मेरा है, मैं इसके लायक हूं। ये स्पष्टता ही उसे हर दिन सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने की ताकत देती रही। आपके लिए अभ्यास, एक कागज उठाइए और लिखिए, मैं अगले 6 महीने में क्या पाना चाहता हूं। चाहे वो नई नौकरी हो, घर हो, स्वस्थ शरीर हो या नया कौशल, उसे साफ साफ लिखिए और रोज पढ़िए। याद रखिए,
जिसे आप स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसे पाना आसान हो जाता है। अध्याय 4, आभार। जो है उसके लिए शुक्रिया, जो चाहिए उसके लिए अग्रिम धन्यवाद। दोस्तों, आभार सबसे बड़ा चमत्कार है। जब हम जो हमारे पास है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तो ब्रह्मांड हमें और ज्यादा चीजें देने लगता है। लेकिन जब हम सिर्फ कमी पर ध्यान देते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो कमी और बढ़ती जाती है। प्रतीक की कहानी में पहले वो हर दिन शिकायत करता, मेरा काम बेकार है, पैसा कम है, जिंदगी रूखी है। पर जब उसने द सीक्रेट से ये सीखा कि आभार की भावना ऊर्जा का दरवाजा खोलती है, तो उसने एक छोटी सी आदत डाल ली, कृतज्ञता डायरी। अब वो हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखता जिनके लिए वो आभारी है। आज मां के साथ बैठकर चाय पी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, शुक्रिया। आज बॉस ने मेरा आइडिया सराहा, शुक्रिया। आज जेब में सिर्फ 50 रुपए बचे थे, लेकिन मैंने स्वाद से खाना खाया, शुक्रिया। शुरुआत में उसे लगा कि ये छोटी छोटी चीजें लिखने का क्या मतलब है, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो रहा है, उसके चेहरे पर चमक आ रही है। आभार हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हर दिन को खास बना देता है। एक और अद्भुत तरीका जो उसने सीखा, जो चीज अभी नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद बोलो जैसे वो पहले से तुम्हारे पास है। प्रतीक हर सुबह कहता, धन्यवाद कि मेरा कर्ज चुका चुका है, धन्यवाद कि मेरे पास नई नौकरी का ऑफर है, धन्यवाद कि मेरा परिवार खुश है। यही भावना ब्रह्मांड को संदेश देती है, ये व्यक्ति तैयार है पाने के लिए। आपके लिए अभ्यास, आज से हर रात 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, और जो चीज चाहिए उसे पाने से पहले ही धन्यवाद कहना शुरू करो। याद रखो, शुक्रिया कहने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। अध्याय 5, दृश्यांकन। जो देख पाओ वो बन पाओ। दोस्तों, दृश्यांकन यानी विजुअलाइजेशन एक ऐसा जादू है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। इसका मतलब है अपने दिमाग में उस चीज की स्पष्ट तस्वीर बनाना जैसे वो अभी आपके सामने हो। आप जो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और बार बार सोच सकते हैं, वही आपके जीवन में आकर सच बन जाता है। प्रतीक की कहानी में उसने अपने विजन बोर्ड को रोज देखना शुरू किया, लेकिन सिर्फ तस्वीर देखने से बात नहीं बनती। वो आंखें बंद करता और अपने सपनों को जीने की कल्पना करता। वो देखता कि उसका बैंक कर्ज चुका दिया गया है और बैंक का मैसेज उसे बधाई दे रहा है। वो देखता कि वो हर सुबह ताजी हवा में दौड़ रहा है, स्वस्थ और फिट शरीर के साथ। वो देखता कि उसके हाथ में नया प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है और उसके परिवार के चेहरे पर गर्व की मुस्कान है। महत्वपूर्ण बात यह है, वो इन चीजों को ऐसे महसूस करता जैसे वे अभी हो रही है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती, चेहरा मुस्कुरा देता और शरीर में उत्साह की लहर दौड़ जाती। यही असली दृश्यांकन है, तस्वीर प्लस भावना। अगर आप रोज 5 मिनट के लिए भी अपने सपने को स्पष्ट और जीवंत रूप में सोचें, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, दिमाग हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो दिमाग उसे सच मानकर उसी तरह के अवसर आपके सामने लाना शुरू कर देता है। आपके लिए अभ्यास, रोज 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी मंजिल की कल्पना कीजिए। सोचिए कि आप पहले से वहां पहुंच गए हैं। उस पल की आवाजें सुनिए, रंग देखिए और अपने दिल में उसकी खुशी महसूस कीजिए। याद रखिए, जो सपना आप साफ देख सकते हैं, उसे पाना आधा आसान हो जाता है। अध्याय 6, कर्म का समन्वय, विश्वास अंदर, कदम बाहर। दोस्तों, आकर्षण का नियम सिर्फ बैठकर सपने देखने से पूरा नहीं होता। अगर हम केवल सोचते रहें, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन उस दिशा में कुछ कदम ही न बढ़ाएं, तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। सोच और कर्म का संतुलन ही चमत्कार करता है। प्रतीक की कहानी में उसने सीखा कि सपनों की तस्वीर दिमाग में बनाओ, लेकिन उस तस्वीर को हकीकत बनाने के लिए
छोटे छोटे कदम रोज उठाओ। वो पहले सोचता था बस एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उसने तय किया सुबह जल्दी उठकर खुद को अनुशासित करना, हर दिन 1 घंटा नई स्किल सीखना, खर्चों को समझदारी से संभालना, और जिन कामों को वो टालता था उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करना। जब उसने अपने सपनों पर काम करना शुरू किया तो उसे नए अवसर मिलने लगे। ब्रह्मांड कहता है, मैं तभी मदद करूंगा जब तुम खुद अपनी राह पर चलोगे। ये वैसा ही है जैसे खेत में बीज बोए बिना फसल की उम्मीद करना। पहले बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर फसल उगती है। विश्वास अंदर, कदम बाहर का अर्थ है। दिल से मानो कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे, और उस विश्वास को सच करने के लिए रोज मेहनत करो। आपके लिए अभ्यास। आज एक कागज पर लिखिए, मेरे सपने की दिशा में मैं आज कौन सा छोटा काम कर सकता हूं। हो सकता है वो एक कॉल करना हो, एक नया कौशल सीखना हो, या किसी पुरानी आदत को बदलना हो। हर दिन बस एक छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अध्याय 7, नकारात्मक विचारों का डिटॉक्स। दोस्तों, नकारात्मक विचार हमारी सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। हम जितना भी सपनों का चित्र बनाएं, जितनी भी मेहनत करें, अगर अंदर से हम डर, शक और कमी की सोच से भरे रहेंगे तो हमारी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी। नकारात्मक विचार ब्रह्मांड को गलत संकेत भेजते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान अच्छे बीज बोए लेकिन साथ ही हर दिन मिट्टी में जहर डाल दे तो क्या फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह हम अच्छे सपनों का बीज बोते हैं, लेकिन नकारात्मक सोच का जहर उसे कमजोर कर देता है। प्रतीक की कहानी में वो पहले हमेशा नकारात्मक भाषा इस्तेमाल करता था। मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे कुछ नहीं होगा। पर जब उसने समझा कि ये शब्द ही उसकी ऊर्जा गिरा रहे हैं, तो उसने अपनी भाषा बदलनी शुरू की। मेरे बस का नहीं है की जगह मैं सीख रहा हूं और कर लूंगा। किस्मत खराब है की जगह मैं अपनी किस्मत खुद बना रहा हूं। मुझसे नहीं होगा की जगह मैं कोशिश करूंगा और रास्ता निकाल लूंगा। उसने टीवी पर नकारात्मक खबरें देखना कम कर दिया, सोशल मीडिया पर बेकार तुलना बंद कर दी, और ऐसे लोगों से दूरी बनाई जो हर समय शिकायत करते रहते थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो रहा है और वो ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहा है। आपके लिए अभ्यास। आज से हर बार ध्यान दें, जब भी कोई नकारात्मक शब्द बोले उसे तुरंत बदलकर सकारात्मक कहें। दिन में 5 मिनट शांत बैठें और सोचें, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, मैं अपनी सोच को बदल सकता हूं। उन लोगों और चीजों से दूरी बनाइए जो आपके मन में डर या संदेह भरते हैं। याद रखिए, सकारात्मक मन सबसे बड़ा चुंबक है। अध्याय 8, धन मानसिकता, पैसा ऊर्जा है, अपराध बोध नहीं। दोस्तों, पैसे को लेकर हमारी सोच ही तय करती है कि पैसा हमारे पास आएगा या नहीं। अक्सर हम सुनते हैं, पैसा गंदा है, बहुत पैसा चाहना गलत है, या पैसा सिर्फ अमीरों के लिए है। ये मान्यताएं हमारे अंदर अपराध बोध भर देती हैं। लेकिन द सीक्रेट कहती है कि पैसा भी एक ऊर्जा है, और ये उसी के पास जाता है जो उसे सकारात्मक नजर से देखता है। सोचिए, जब हम कहते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, तो हमारा पूरा ध्यान कमी पर होता है। और जैसा कि आकर्षण का नियम कहता है, जिस पर ध्यान देते हो वही बढ़ता है, यानी कमी की सोच और कमी को बढ़ा देती है। लेकिन अगर हम कहते हैं पैसा मेरे जीवन में बह रहा है और ये अच्छे कामों में इस्तेमाल हो रहा है, तो ब्रह्मांड भी हमें ऐसे अवसर देता है जिससे पैसा हमारी ओर आकर्षित हो। प्रतीक की कहानी में वो पहले हर महीने की आखिरी तारीख पर चिंता करता, पैसा नहीं बचेगा, मैं कर्ज में डूबा हूं। पर अब उसने ये सोचना शुरू किया, मेरे पास पैसे आने के नए रास्ते खुल रहे हैं, मेरा पैसा बढ़ रहा है और अच्छे कामों में लग रहा है, मैं धन का हकदार हूं। धीरे धीरे उसने देखा कि
बोनस मिलने लगा, साइड प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और सबसे बड़ी बात, पैसे की चिंता कम हो गई। उसने पैसे को सकारात्मक ऊर्जा मानना शुरू किया, न कि तनाव का कारण। जब भी उसे वेतन मिलता, वो पहले धन्यवाद कहता। जब वो किसी चीज पर खर्च करता तो सोचता, ये खर्च मुझे और बेहतर अनुभव देगा, ये पैसा मेरे पास फिर लौटेगा। आपके लिए अभ्यास, हर बार जब आप पैसा कमाएं या खर्च करें, मन में कहें, धन्यवाद, ये ऊर्जा मेरे पास फिर आएगी। रोज 2 मिनट अपने मन में कल्पना करें कि पैसा आपके पास लगातार बह रहा है और आप उसे अच्छे कामों में लगा रहे हैं। कभी ये न सोचें कि पैसा कम है, हमेशा सोचें, मेरे पास पर्याप्त है और ये बढ़ रहा है। याद रखिए, पैसा गंदा नहीं, बल्कि एक साधन है। अगर आप उसे सकारात्मक ऊर्जा की तरह देखेंगे, तो वो और तेजी से आपकी जिंदगी में आएगा। अध्याय 9, रिश्ते। जिनसे जुड़ते हो, उनकी ऊर्जा भी खिंचती है। दोस्तों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हमारे रिश्ते होते हैं। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनकी सोच, उनकी ऊर्जा और उनका रवैया हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। अगर हम हमेशा नकारात्मक, शिकायत करने वाले और गुस्सैल लोगों के बीच रहेंगे, तो हमारी ऊर्जा भी धीरे धीरे वैसी ही हो जाएगी। द सीक्रेट कहती है कि हम अपने रिश्तों में वही ऊर्जा वापस पाते हैं जो हम देते हैं। अगर हम गुस्सा, आलोचना और ताना देंगे, तो वही चीज हमारे पास लौट कर आएगी। लेकिन अगर हम प्यार, सम्मान और सकारात्मकता देंगे, तो ये दोगुनी होकर वापस आएगी। प्रतीक की कहानी में वो पहले छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था। ऑफिस में गलतियां दिखाते ही गुस्सा आ जाता, घर में माता पिता की सलाह पर ताना मार देता। लेकिन जब उसने इस किताब का यह सिद्धांत अपनाया, तो उसने अपने व्यवहार को बदलने का निर्णय लिया। अब उसने तय किया, मैं दूसरों में अच्छाई ढूंढूंगा, मैं माफ करूंगा और पुरानी बातों को नहीं पकड़ूंगा। मैं अपने परिवार और दोस्तों को समय दूंगा और उनकी बातों को ध्यान से सुनूंगा। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके रिश्तों में गर्माहट आने लगी। ऑफिस में लोग उसे ज्यादा सहयोग देने लगे, घर का माहौल हल्का हो गया और पुराने दोस्त फिर से करीब आने लगे। क्योंकि जो ऊर्जा हम रिश्तों में डालते हैं, वही वापस मिलती है। आपके लिए अभ्यास, आज से किसी भी व्यक्ति की बुराई करने के बजाय उसकी एक अच्छाई पर ध्यान दें। दिन में एक बार अपने माता पिता, जीवन साथी या दोस्त को धन्यवाद जरूर कहें। अगर किसी रिश्ते में खटास है, तो आज एक छोटा सा कदम उठाकर उसे सुधारने की कोशिश करें। याद रखिए, रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा और भावना से खिलते हैं। अगर आप सकारात्मकता फैलाएंगे, तो लोग और ज्यादा प्यार और सम्मान से आपकी ओर खिंचेंगे। अध्याय 10, छोड़ देना और विश्वास करना। दोस्तों, कभी कभी हम अपने सपनों को लेकर इतने बेचैन हो जाते हैं कि हम उन्हें कसकर पकड़ लेते हैं। हर दिन सोचते हैं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। ये बेचैनी हमारे विश्वास को कमजोर कर देती है। द सीक्रेट कहती है, मांगो, विश्वास करो और उसे पाने के लिए शांत मन से तैयार रहो। जब हम किसी बीज को मिट्टी में बोते हैं, तो क्या हम रोज मिट्टी खोदकर देखते हैं कि वो अंकुर निकला या नहीं? नहीं, हम पानी देते हैं, धूप में रखते हैं और धैर्य रखते हैं। उसी तरह अपने सपनों के बीज बोकर उन्हें बढ़ने का समय देना जरूरी है। प्रतीक की कहानी में पहले वो हर दिन गिनता, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, क्यों अभी तक ऑफर नहीं आया। लेकिन अब उसने सीखा कि विश्वास का मतलब है ये मानना कि जो चाहिए वो समय पर आएगा। उसने अपने काम में मेहनत जारी रखी, अपने विचार और भावनाएं सकारात्मक रखीं और परिणामों को लेकर मन को शांत किया। धीरे धीरे उसे ऐसे अवसर मिले जिनके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। नए प्रोजेक्ट्स, नई पहचान और साइड बिजनेस का मौका। छोड़ देने का अर्थ ये नहीं कि मेहनत छोड़ दो। इसका अर्थ है, सपने को स्पष्ट करो, उसकी भावना में डूब जाओ
मेहनत करो और फिर परिणामों को लेकर चिंता छोड़ दो। क्योंकि जब हम लगातार डर और शक में रहते हैं तो ब्रह्मांड को उलझे हुए संकेत भेजते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैंने जो चाहा है वो सही समय पर आएगा, तो हम सही ऊर्जा भेजते हैं। आपके लिए अभ्यास: हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को सोचें और मन में कहें मैं इसे पाने के लिए तैयार हूं और ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। दिन भर बार बार परिणाम को लेकर चिंता न करें, बल्कि उस पर विश्वास रखें। याद रखिए, धैर्य और विश्वास सपनों को हकीकत में बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है। 1 साल बाद वही प्रतीक कर्ज चुका चुका था, एक अनुशासित दिनचर्या के साथ फिट शरीर और शांत मन का मालिक था। परिवार के साथ समय बांटते हुए मां बाप को तीर्थ पर ले गया और सबसे बड़ी बात, अब वो अपनी सोच पर नियंत्रण रखता था, परिस्थितियों पर नहीं। लोग पूछते तुम्हारे साथ अचानक क्या हो गया? वो मुस्कुराकर कहता कुछ नहीं, मैंने बस अपने विचार बदल लिए। और जब विचार बदलते हैं तो दुनिया भी बदल जाती है। दोस्तों, प्रतीक की कहानी कोई चमत्कार नहीं, एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया आप आज, अभी, इसी क्षण शुरू कर सकते हैं। पहला, तय करो तुम्हें सच में क्या चाहिए। दूसरा, उसे पहले से अपना मानकर महसूस करो। तीसरा, हर दिन कृतज्ञता लिखो। चौथा, दृश्यांकन करो, रोज, स्पष्ट, जीवंत। पांचवा, उसी दिशा में लगातार कर्म करो। छठा, नकारात्मकता से अपनी ऊर्जा बचाओ। सातवां और अंत में विश्वास रखो, परिणाम आएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड सुनता है। जो आप भेजते हैं वही लौट आता है। जो सोचोगे वही बनोगे, जो महसूस करोगे वही खींचोगे, और जिस पर विश्वास करोगे वही पाओगे। तो आज से, अभी से अपनी सोच को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। जिंदगी पलटती है जब आप अपने भीतर की कहानी पलटते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रेरक सफर में।